एक योद्धाओं का देश भारत अपनी रिच हिस्ट्री, कल्चर और तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी के साथ जब गरीबी की बात आती है तो दुनिया के आगे एक अलग छवि प्रस्तुत करता है। एक तरफ ये दुनिया का कुछ सबसे अमीर लोगों और तेजी से बढ़ता हुआ इंडस्ट्रीज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, स्पेस एक्सप्लोरेशंस, इन सब का होमलैंड है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा आबादी अभी भी खाना, घर, एजुकेशन और मेडिसिन जैसे बेसिक जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत की 10% से अधिक आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। भारत में गरीबी सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक हेल्थ, एजुकेशन, सोशल इक्विटी और पूरे समाज को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। इस वीडियो में हम भारत में लगातार गरीबी के पीछे का कारणों का पता लगाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम कुछ समाधानों पर बात करेंगे जो लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। चलिए गरीबी के मूल कारणों को समझते हैं। भारत के उपनिवेशवाद, समानतावाद और जाति आधारित भेदभाव के लंबे इतिहास ने इसकी सामाजिक गतिविधि पर गहरा प्रभाव डाला है। ब्रिटिशों ने भारत की संसाधनों को खत्म कर दिया, जिससे 1947 में आजादी के समय देश गरीब हो गया। ग्रामीण और शहरी विभाजन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। भारत के अधिकांश गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहां एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जहां कृषि अभी भी पहला व्यवसाय है, लेकिन कम प्रोडक्टिविटी, मार्केट तक सीमित पहुंच और क्लाइमेट चेंजेस ने कई किसानों को गरीब चक्र में फंसा दिया है। पूरे भारत में आर्थिक विकास एक जैसी नहीं रहा है। जैसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहर अब डेवलप हुए हैं, अधिकांश ग्रामीण और छोटे शहर पीछे रह गए हैं। सबसे अमीर 1% के पास निचले 70% लोगों की तुलना में 4 गुना अधिक संपत्ति है। अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट एक्सेस टू क्रेडिट फॉर द पोर एंड जॉब इनसिक्योरिटी, ये सब गरीबी को बढ़ाती है। गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर तक पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन कई भारतीयों के पास अभी भी इन आवश्यक सेवाओं का अभाव है। ग्रामीण इलाकों में गवर्नमेंट स्कूल अक्सर पोर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनट्रेन्ड टीचर्स और लेस रिसोर्स से पीड़ित होते हैं। कई बच्चे, विशेष रूप से लड़कियां, घरेलू इनकम में योगदान देने के लिए जल्दी पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो शिक्षा से अधिक जल्दी विवाह को प्राथमिकता देते हैं। इसी तरह हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जबकि भारत ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सुधार और चाइल्ड डेथ रेट को कम करने में प्रगति की है, लाखों लोगों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उचित चिकित्सा और देखभाल अभी तक सही से पहुंचा नहीं है, जिससे हेल्थ समस्याएं पैदा होती हैं, जो गरीबी को और बढ़ा देती है। दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक भारत को जॉब क्षेत्रों में नए लोगों को जॉब देने के लिए सालाना लाखों नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। हालांकि ज्यादातर नौकरियों में इंक्रीज इनफॉर्मल सेक्टर में हुआ है, मतलब ऐसी नौकरी जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर और मॉनिटर नहीं होते हैं, जो कम सिक्योरिटी, कम सैलरी और लिमिटेड बेनिफिट प्रदान करते हैं। बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी ने कई युवाओं को निराश कर दिया है और वो अपने और अपने परिवार की ध्यान रखने के लिए असमर्थ होते हैं। ये सब कुछ मुद्दे थे जो गरीबी का मूल कारण था। अब बात करते हैं कि भारत में गरीबी का हल कैसे करें। कुछ पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गरीबी के चक्र को तोड़ने में एजुकेशन को कम करके आंका नहीं जा सकता। हालांकि ये सिर्फ शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसकी गुणवत्ता में सुधार के बारे में है। हमारी सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए कि सरकारी स्कूल में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन टीचर और आधुनिक क्लासरूम की बहुत जरूरत है। और ऐसी प्रोग्राम का लाना जरूरी है जो युवाओं को टेक्निकल स्किल, डिजिटल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप की शिक्षा दे, जो बेहतर नौकरी की अपॉर्चुनिटी को ला सके। स्किल इंडिया मिशन और इसी तरह की प्रोग्राम को उचित जगह और लोगों के पास पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा लड़कियों और ग्रामीण छात्रों और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए स्कॉलरशिप, इंसेंटिव, कंटिन्यू एजुकेशन और छोटे छोटे स्कूल प्रोग्राम में भागीदारी, ये सब बहुत जरूरी है और ये सब उनको एनकरेज करेगा पढ़ाई करने के लिए। जेंडर इनइक्वालिटी भारत की गरीबी में योगदान देने वाले सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। महिलाओं को अक्सर एजुकेशन,
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और समान अधिकारों से दूर रखा जाता है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स, स्वयं सहायता ग्रुप्स और फॉर्मल बैंकिंग के माध्यम से महिलाओं को फाइनेंशियली रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने से एक बड़ा अंतर ला सकता है। हर कामों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और समान इनकम देना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसे ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम से महिलाओं को अधिक रोजगार देना जरूरी है और समान वेजेस देना, सुरक्षित काम देने पर ध्यान देना जरूरी है। महिलाओं को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने से बहुत प्रभाव पड़ सकता है। घरेलू इनकम, बच्चों की शिक्षा और पारिवारिक कल्याण में सुधार हो सकता है। कृषि भारत के लगभग आधे कामों को समर्थन करता है, फिर भी किसानों को अक्सर कर्ज, कम फसल और बाजारों की कीमत में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एंड क्रॉप इंश्योरेंस से किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और अनप्रेडिक्टेबल वेदर से बचने में मदद मिलेगी। हैंडीक्राफ्ट्स, डेयरी फार्मिंग एंड रूरल टूरिज्म जैसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा देकर इनकम सोर्स में एक अल्टरनेटिव इनकम जनरेट हो सकता है। सड़क, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए गुड हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और फिर भी लाखों भारतीय अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था से दूर हैं। ज्यादा क्लिनिक्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेनिंग देकर ग्रामीण इलाकों में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार करना होगा। नेशनल हेल्थ मिशन जैसी सार्वजनिक हेल्थ प्रोग्राम्स को मजबूत करना होगा। गरीबों के लिए आयुष्मान भारत, इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम उन तक पहुंचाना होगा और कुपोषण से भी निपटना होगा। स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि यहाँ सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों, विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता के लिए जरूरी पोषण प्राप्त हो। एक ऐसी एनवायरनमेंट बनाना जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करेगा, और ये एक बड़ा पदक्षेप हो सकता है। स्मॉल बिजनेसेस और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया जैसे प्रोग्राम्स उनको हेल्प कर सकते हैं एक्सेस करने के लिए फाइनेंशियल सर्विस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक सही दिशा में उठा गया कदम है, लेकिन इन्हें आगे बढ़ाना और सही जगह पहुंचाना, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में पहुंचाना बहुत जरूरी है। गरीबी और जलवायु परिवर्तन आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर रूरल एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के लिए। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये सब मेथड्स गरीबी को कम करते हुए जलवायु को ठीक बनाने में मदद कर सकते हैं। गरीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीता जा सकता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड वुमेन एम्पावरमेंट में इन्वेस्ट के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जोर देकर भारत में लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि सरकार अकेले ये सब नहीं कर सकते हैं, हमें एक साथ आगे आके बदलाव के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। और ऐसी भारत की कल्पना करें जहां हर बच्चों को जरूरी शिक्षा मिले, जहां सभी बच्चों के लिए हेल्थ केयर उपलब्ध हो, जहां नौकरियां भरपूर हो और हम सभी अपनी भूमिका निभाएं, और ये आने वाला भविष्य हमारे हाथ में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप भी गरीब मुक्त भारत में विश्वास करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट्स में बताएं।